प्रणाम आदरणीय साथियों, हर बार की तरह इस बार भी मुखातिब हूँ आपके बीच एक और खूबसूरत विषय को लेकर के। वक्त वक्त पर ऑकल्ट के तमाम सारे विषय भाग्यमंच के इस प्रोग्राम में आपको बीच लेकर के हाजिर होता हूँ। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच। देखिए, भारत देश में वक्त वक्त पर आध्यात्मिक आस्था के चलते हुए हम बहुत सारे शुभ चिन्हों को धारण करते हैं और इन शुभ चिन्हों में से एक सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है रुद्राक्ष। इसको आप धारण करते हैं और हम कहीं भी किसी भी आध्यात्मिक जगह पर जाते हैं तो ये हमें लुभाता जरूर है, अपनी तरफ आकर्षित जरूर करता है। मेरे दूसरे तमाम सारे वीडियोस में आपने रुद्राक्ष के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि इसको धारण करने के लिए वाकई किन किन चीजों की ध्यान या सावधानी हमको रखना चाहिए। हालांकि इसके पहले पुराने वीडियो में कुछ पॉइंट्स आपने जरूर मेरे देखे हैं, लेकिन मैं कुछ चीजें एड ऑन करना चाह रहा हूं आपके बीच में, शेयर करते हुए मुझे खुशी हो रही है। देखिए, सबसे पहली चीज, साक्षात शिव परमपिता परमेश्वर रुद्राक्ष में इनका वास होता है। आप इस तरीके से इसको ले सकते हैं। आध्यात्मिक और भौतिक दोनों की उन्नति के लिए जो है वो रुद्राक्ष के अंदर वो कैपेसिटी है। यह परमपिता परमेश्वर ने, देखिए, इस पृथ्वी पर दो ही सिद्ध चीजें हैं और वो है शंकर जी, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग, और दूसरे 1 से लेकर के 21 मुखी तक के रुद्राक्ष। ये दो ही साक्षात शिव हैं और ये परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद पृथ्वी पर हम लोगों के लिए है कि उन्होंने रुद्राक्ष के रूप में हमको जो है वो एक खूबसूरत ऐसा फल, बीज या यंत्र दिया है जिसकी वजह से हम अपने जीवन का सरलीकरण कर पाते हैं। देखिए, जितनी भी पुराण हैं, जैसे शिव पुराण की बात कर लें या अग्नि पुराण की बात कर लें या वायु पुराण की हम बात कर लें या आप देवी भागवत पुराण की बात कर लें, भागवत पुराण की बात कर लें, इन तमाम सारे पुराणों में रुद्राक्ष को लेकर के और ढेरों वर्णन है और ढेरों कहानियां हैं और इनकी सिद्धता के लिए शंकर जी ने स्वयं ने पार्वती जी को बहुत सारे संदेश उनको सुनाते हुए देश और दुनिया में हम लोगों को दिया है। देखिए, 1 से लेकर के और जितने भी 14 मुखी रुद्राक्ष तक जो है वो शिव पुराण, और वहां के बाद बचे हुए रुद्राक्ष के लिए दूसरे पुराणों में इनकी व्यवस्था और क्या और कैसे ये सब चीजें बताई गई है। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर मैं रुद्राक्ष धारण करता हूं तो निश्चित रूप से मेरे जीवन में अद्भुत परिवर्तन तो होंगे, चाहे बीमारी को लेकर, चाहे लक्ष्मी को लेकर के, चाहे संपन्नता को लेकर के। लेकिन क्या वो सावधानी है जिनको धारण करने के पहले मुझे ध्यान में रखना चाहिए? पहली चीज, देखिए, रुद्राक्ष को जब भी हम धारण करते हैं तो उसे चार्ज करने की एक प्रक्रिया है, उससे आपको गुजर लेना चाहिए। रुद्राक्ष स्वयं सिद्ध है, लेकिन अगर आप रुद्राक्ष को लेते हैं और साफ गंगा जल से उसे धो करके और धोने के बाद में नहा करके, स्नान करके, शंकर जी के सामने उनका अभिषेक करके, मैंने तो यहां तक सीखा है और सुना है कि जब भी रुद्राक्ष आप धारण करते हैं, सिद्ध करते हैं, हर रुद्राक्ष का अपना एक बीज मंत्र है, ठीक है। लेकिन अगर वो बीज मंत्र आपको नहीं पता है तो आप क्या करें, सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप उस रुद्राक्ष को सामने रख करके कर लें। माला धारण करें तो उस माला से जप कर लें, और अगर अकेला सिंगल रुद्राक्ष या पेयर में कुछ धारण कर रहे हैं तो सामने रख के और माला से ओम नमः शिवाय 108 बार आप जप कर लें। लेकिन नहाने के बाद शंकर जी की पूजा करें या शंकर जी का कोई अनुष्ठान करें या शंकर जी की कोई कथा आप पढ़ लें, सुन लें, जो भी करना है, या फिर शंकर जी का अभिषेक कर लें। और उसके साथ में इतना ये सब करके और उसके बाद जब आप उस रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छे से काम करता है और उसमें आपकी भावनाएं जुड़ जाती है और उसके साथ आप आनंद को उठा पाते हैं। पॉइंट नंबर 2, देखिए, धारण करने का दूसरा सबसे अच्छा जो बिंदु है वो ये है कि रुद्राक्ष कठोर होते हैं। तो जब इनके ऊपर चंदन के तेल की जब आप मालिश कर लेते हैं ना, और मालिश करने के बाद फिर आप जब इनको सिद्ध करते हैं तो उसके बाद में ये रुद्राक्ष जो है वो ज़्यादा काबिल हो जाते हैं अपनी श्रेष्ठता का रिजल्ट हम तक देने के लिए, और हमें इनको आसानी से स्वीकार करने में भी बड़ी आसानी होती है।
नंबर 3, देखिए रुद्राक्ष को कई बार हम जब ले करके आते हैं तो वो अशुद्ध मात्रा में होते हैं, क्योंकि वो कहाँ-कहाँ के अलग-अलग हाथों से होते हुए हम तक पहुँचते हैं। तो गंगा जल से या पवित्र जल से धोना तो ठीक है, लेकिन अगर आपने साबुन से या शैम्पू से या किसी केमिकल से उसको धो लिया, तो उससे रुद्राक्ष की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। मतलब उसका जो कॉम्बिनेशन है, उसके अंदर जो मेटल्स वगैरह होती हैं और फाइन उसके अंदर जो दूसरे केमिकल्स या पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और उसकी वजह से रुद्राक्ष का प्रभाव खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। तो बेटर है कि जब भी कभी आप रुद्राक्ष को साफ करते हैं तो साफ सुथरे पानी से ही या गंगा जल से आप उसे क्लीन करें और उसके बाद ही आप उनको अभिमंत्रित करके और धारण करें। और उसके बाद वक्त वक्त पर हर 6 दिन 7 दिन में, रोज अगर संभव नहीं है तो आप एक शुद्ध जल से उनको जरूर धोइए और उसके बाद उनको धारण कीजिए। चलिए अगले बिंदु पर अगर मैं आपसे बात करने का प्रयास करूं तो देखिए रुद्राक्ष जो है ना, कई बार इनके ऊपर दरार वगैरह हो जाती है। तो जो आप इसे खंडित रुद्राक्ष भी बोल सकते हैं कि देखिए रुद्राक्ष जो ओरिजिनल है उसमें जो प्राकृतिक तौर पर जो धारियां हैं, उन धारियों के अलावा अगर कोई आर्टिफिशियल धारी या कोई क्रैक अगर आपका है तो फिर उस रुद्राक्ष को आपको धारण नहीं करना चाहिए। 2 चीजें, नकारात्मक प्रभाव आएगा ये कहने की इच्छा तो मेरी नहीं है, लेकिन जो उसके सकारात्मक प्रभाव हैं वो प्रभाव जरूर मिनिमाइज हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। तो बेटर है कि आप किसी भी तरह के खंडित रुद्राक्ष को धारण न करें। यही कारण है कि देखिएगा, आप कुछ लोगों के गलों में आप माला देखते हैं जिसमें सोने या चांदी का आवरण होता है और वो चेन से जुड़े रहते हैं और उसकी माला बनी होती है। बेसिकली लोग इसे फैशन के तौर पर या दिखावे के तौर पर पहनते हैं, पर एक्चुअल में उसका जो लॉजिक है वो ये है कि 2 मोती आपस में टकराए नहीं, क्योंकि अगर वो रात दिन आप पहने रहेंगे तो वो टकराते हैं और टकराने की वजह से वो खंडित होने की संभावनाएं रहती है। तो इसलिए जब इधर से और इधर से चांदी या सोने का या कोई भी उस पे आवरण पीतल का लग जाता है और उसके बाद उसमें चेन लगाई जाती है, तो वो रुद्राक्ष खंडित नहीं होते हैं और खंडित रुद्राक्ष पहने नहीं जाते हैं। तो अब यहाँ स्वतः ही वो प्रश्न खत्म हो जाता है कि साहब मैं सोते समय पहन सकता हूँ क्या? तो सोते समय इसलिए नहीं पहनना चाहिए कि जब आप सोएंगे तो वो खंडित होगा, टकराएगा, घर्षण होंगे, बहुत सारी चीज़ होंगे, तो उतार देना चाहिए, वो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। चलिए अगली युक्ति पर बात करते हैं। अगला बिंदु अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए, सम्माननीय गर्भवती महिलाएं जो होती है ना, उनको रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। और अगर सलाह लेकर के उन्होंने धारण किया है तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उसको जो है वो निकाल दें, और जब पूरा महीना सवा महीना वापस पूरी तरीके से सब चीजें व्यवस्थित हो जाए उसके बाद उनको धारण करना चाहिए, वो ज्यादा तर्क संगत होगा। साथ ही साथ अगर आपने रुद्राक्ष की कोई माला धारण कर रखी है तो वो माला आप किसी और को न दें, क्योंकि आपकी माला आपको पहचानती है और उसकी वाइब्रेशन आपके साथ अलाइन हो चुकी है। तो जब आप किसी और को देते हैं तो वो चीज आपकी माला के लिए तकलीफदायक होती है और जो दूसरा है किसी और के साथ, उसको भी समस्या जो है वो आती है। और जब वो वापस लौट करके आप पर आएगी तो आपको तो परेशानी आएगी, क्योंकि उसकी वाइब्रेशंस बदल चुकी होगी। इसके साथ ही साथ अगर एक और महत्वपूर्ण चीज है कि रुद्राक्ष को धारण करने के बाद झूठ नहीं बोलना चाहिए। वॉशरूम में अगर नहाने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो पहले साबुन शैम्पू से आप नहा लें, उसके बाद पहन करके और फिर आप उससे नहाते हैं तो वो चलेगा। और रात को उतार के रख दें, सुबह नित्य कर्म से निपटने के बाद फिर आपको रुद्राक्ष को वापस पुनः धारण कर लेना चाहिए। अगला बिंदु यह कि अगर आप रुद्राक्ष निकालना चाहते हैं, परमानेंटली निकालना चाहते हैं, तो चाइना फिर वो घर में इधर उधर नहीं होना चाहिए। आप निकालने के बाद या तो ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दें या फिर किसी भी पवित्र नदी में बहते हुए पानी में आप रुद्राक्ष को जो है वो वहां से बहा दें, वही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ जो है वो होता है। घर में अगर कोई मृत्यु हो जाती है या घर में अगर किसी इंसान का जाना हो जाता है तो उस दौरान फिर 12-15 दिन जो भी आपका वक्त रहता है, उतने वक्त तक रुद्राक्ष को अगर आप सुतक के समय न पहने तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर से एक बार पवित्र करें, फिर से एक बार चार्ज कर लें और पहले देखिए 7 दिन तक अगर आपने रुद्राक्ष को नहीं पहना है ना, तो फिर वापस उसे एनर्जाइज करने की आवश्यकता होती है। तो इस वजह से वक्त वक्त पर अपने रुद्राक्ष को देखिए, रुद्राक्ष की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, लेकिन बावजूद उसके जब आप प्रभु शंकर का नाम लेके उसको एनर्जाइज करते रहते हैं वक्त वक्त पर, तो वो अपनी तासीर और उनकी जो इंटेंसिटी है फ्रिक्वेंसी की आपकी सकारात्मकता को लेके, वो हमेशा बनी रहती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखें। नशा करते समय मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नशा न करें पहनने के बाद, लेकिन अगर आप बाध्य हैं ऐसा करने के लिए तो आप उतार लें और कहीं भी पवित्र जगह पर रख करके आप वो करें, और उसके बाद फिर जब आप वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएं तो सम्मान के साथ प्रणाम करके और फिर वापस आप उस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। दोस्तों, कई चीजें हैं बताने के लिए, लेकिन समय का अभाव होता है। आप अपना लाड़ प्यार देते रहें। मिलूंगा बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ में। आत्मीय प्रणाम। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।